Hello everyone, welcome back to Can We Mansa. This is our 10th video in the CSAT series. ठीक है, today we will do this topic from reasoning part, distance and directions, direction and distance. इससे mostly एक question पूछा ही जाता है. ठीक है, तो let's have a look. आज हम कुछ 5 टाइप्स के होते हैं, पांचों टाइप्स के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 ही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए. ट्राई कीजिए उनको सॉल्व करने का. सीसैट अगर आपने टोटल करना है तो मिड मार्च तक हम ये सीरीज कंप्लीट कर देंगे, जिसमें वी विल कंप्लीट द रीजनिंग एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट. और आधे घंटे से ज़्यादा का कोई वीडियो जनरली होता नहीं है और एंड में 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसको अगर आप आधा घंटा सॉल्व करोगे तो 1 आवर डेली अगर आप सॉल्व करते हो और 5 वीडियोस पर वीक आते हैं तो ऑलमोस्ट मिड मार्च तक आपका सीसैट कवर हो जाएगा. उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इन आवर वीडियोस. ठीक है, तो डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस रिलेटेड में क्वेश्चन में क्या बेसिक्स होता है कि पजल सॉल्व करने के लिए दे आस्क यू टू सॉल्व अ पजल जिसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस दिए होते हैं. ठीक है, दे में आस्क इन विच डायरेक्शन या फिर दे में आस्क हाउ मच इज द डिस्टेंस. यहाँ पे जब डिस्टेंस की बात आती है तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स उसकी बात करते हैं. लीनियर डिस्टेंस की बात नहीं करते, मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ इसमें कई बार पाइथागोरस बहुत यूज होता है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर. ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी बार यूज होता है, बहुत डायरेक्ट है, यूज कीजिए. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनल डायरेक्शन या फिर द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, राइट टर्न्स, लेफ्ट टर्न्स. ठीक है, तो आप डायरेक्शंस से आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. दूसरा, आपको लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है. इफ यू आर फेसिंग दिस साइड तो आपका राइट इधर होएगा, लेकिन इफ यू आर फेसिंग दिस साइड तो आपका राइट इधर होएगा. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार गलती करते हैं वो ये हैं कि दे आर फेसिंग साउथवर्ड्स. अब उनको राइट मूव करने की कहते हैं तो वो इस तरफ मूव कर जाते हैं. राइट, ऐसा नहीं है, आप अपनी फेस की डायरेक्शन से राइट मूव करेंगे. ठीक है, सो इफ यू आर मूविंग साउथवर्ड्स तो आपका राइट वुड बी दिस साइड. इफ यू आर मूविंग नॉर्थवर्ड तो आपका राइट वुड बी दिस साइड. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी ईस्ट की तरफ मुड़ रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा. आप अगर वेस्ट की तरफ मुड़ रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा. ठीक है, ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत क्लियर होना चाहिए. ये डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो क्लॉक को इमेजिन कर लो, बहुत इजी. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरली याद नहीं रहती तो क्लॉक को इमेजिन कर लो, सुई जो इधर ऐसे घूमती है. राइट, सो दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसकी ऑपोजिट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो वेनेवर मतलब कि राइट टर्न की जब भी बात आएगी तो वो क्लॉकवाइज होगा. आप अगर इस तरफ है तो इसके क्लॉकवाइज इधर होगा. आप अगर इस तरफ देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज इधर होगा. आप अगर इस तरफ देख रहे हैं तो दिस इज क्लॉकवाइज और द राइट डायरेक्शन. ठीक है, अपना राइट और लेफ्ट टर्न क्लियर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे गलती हो जाती है. 5 तरह के क्वेश्चन जनरली पूछते हैं: टर्न्स एंड रोटेशन बेस्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेस्ड, शैडो बेस्ड, कोडेड डायरेक्शन दी होती है या फिर डायरेक्शन का एक पजल बनाया होता है उसको सॉल्व करने के लिए. 500 तरह के एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और 500 तरह के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए. टर्न्स एंड रोटेशंस. इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, रोटेशन सच एज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछ लेते हैं, या फिर डिग्री 100 डिग्री लेफ्ट, 145 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, ये चीज नोट कर लेते हैं. ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस डायरेक्शन में फाइनली हैं. तो एक तो ये वाला जो डायग्राम है इसको बड़ा क्लियर अपने माइंड में सेट कर लो. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, ठीक है, इन चारों के बीच में द एंगल इज 90 डिग्री. ये जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन. साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन वुड बी साउथ ईस्ट. तो एंगल वुड बी 45 डिग्री. ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन विद बी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन विद बी साउथ वेस्ट. तो पहले नॉर्थ ईस्ट, पहले नॉर्थ यूज होगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट. सिमिलरली पहले साउथ होगा, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो 4 डायरेक्शन ये होगी. टोटल आपको 8 डायरेक्शंस का ध्यान रखना है. ठीक है, फिर से बना देता हूं. नॉर्थ,
ईस्ट, साउथ, वेस्ट, 4 डायरेक्शन तो ये होगी. दिस वुड बी नॉर्थ ईस्ट, द एंगल विल बी 45 डिग्री. दिस वुड बी साउथ ईस्ट, दिस वुड बी साउथ वेस्ट और दिस वुड बी नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पूरा एंगल वुड बी 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल वुड बी 45 डिग्री. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज आई एम फेसिंग ईस्ट. अब आपको पता होना चाहिए ये दिस इज ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है. तो इस डायरेक्शन में आई एम फेसिंग. आई टर्न 100 डिग्री क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज आपको पता है ये वाली क्लॉकवाइज होती है. ठीक है. तो 100 डिग्री मतलब 90 डिग्री ये हो गया, इससे थोड़ा सा क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है. ये हो गया इतना डिग्री, मतलब कि अराउंड 100 डिग्री. 90 है, 90 से थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे. एंड देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ 145 डिग्री. तो 100 डिग्री ये था, इधर गए हम 45 डिग्री. ठीक है. तो दिस इज 45 डिग्री. ठीक है. विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ. ठीक है. तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो दिस डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. फिर से देख लीजिए, ईस्ट फेसिंग हूं. ठीक है. तो ये दिया है आई एम फेसिंग ईस्ट. ठीक है. ईस्ट फेसिंग से आई एम रोटेटिंग 110 डिग्री इस तरफ क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज. तो 100 डिग्री का मतलब 90 से ज़्यादा साउथ से हमने क्रॉस कर लिया है फेस हमारा. लेकिन 145 डिग्री अगेन, तो 100 तो ये हो गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वुड बी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन वुड बी नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट नॉर्थ कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन. ठीक है. याद रखना, कभी कभी ईस्ट नॉर्थ बाई चांस दिया हो तो कहीं वो वाला मार्क ना कर दो. जनरली यूपीएससी नहीं देता है, नॉर्थ ईस्ट ही देगा आंसर में. नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन दे सकता है. लेकिन बाई चांस ईस्ट नॉर्थ कैसे कोई ऐसे डायरेक्शन दियो तो दिस डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. क्लियर है. बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था. इसी टाइप का पूछा जा सकता है डायरेक्शन में अगर आपसे रोटेशन का पूछेंगे तो. नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द पॉइंट और द पर्सन. ठीक है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. इट क्वांटिफाइज बोथ डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन. ठीक है. इसमें आपसे डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है साथ में और डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है, बट सिर्फ डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है. इफ अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर 100 मीटर रीचेस सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड. ठीक है. 100 मीटर वॉक करने के बाद अगर सेम पॉइंट पे वो पहुंच जाता है, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड तो 100 मीटर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे आ गए. ठीक है. और ये चीज सिर्फ पॉसिबल होती है सर्कुलर मूवमेंट के अंदर या फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट में. ठीक है. डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में 100 मीटर चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 मीटर, डिस्टेंस विल बी 100 मीटर. बट अगर डायरेक्शन चेंज होती होगी तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू दिस डिस्टेंस. तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस जो है या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के. डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस. ठीक है. एग्जाम्पल ले लीजिए इसका. सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन. सुरेश का घर है यहाँ पे, 4 किलोमीटर ईस्ट में गया. दिस इज ईस्ट, 4 किलोमीटर. देन ही टर्न्स टू हिज राइट. ईस्ट का राइट क्या होगा. ठीक है. क्लॉकवाइज मैंने बताया. एंड गोज 3 किलोमीटर्स. 3 किलोमीटर्स. वट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई हिम टू कम बैक टू हिज हाउस. तो आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है. तो हमेशा याद रखना ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का यूज होगा. एंड पाइथागोरस इज दिस इज हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16. हाइपोटेनस विल बी अंडर रूट 25 5. तो दिस विल बी 5 किलोमीटर. और अगर आपसे डिस्टेंस वो पूछी जाए, डायरेक्शन पूछी जाए, तो दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस डायरेक्शन वुड बी साउथ ईस्ट. तो
अगर आपसे पूछा जाए कि सुरेश अपने घर से कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है, तो सुरेश अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन तीनों चीजें भी पूछी जा सकती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर, डिस्टेंस जो घर से है वो 5 किलोमीटर है, और डायरेक्शन इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट समझ गए होंगे आई गेस, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, तो आप समझ गए होंगे। हमेशा याद रखना, जब राइट टर्न की बात आती है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न की बात आती है, तो अगर नहीं दिया है तो इट वी नीड टू टेक इट 90 डिग्री। ठीक है, अगर राइट टर्न करेंगे मतलब 90 डिग्री में टर्न होगा। ठीक है, तीसरा इज शेडो बेस्ड। ठीक है, इन दिस क्या पूछा जाएगा आपसे, शेडो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे सन ईस्ट में होता है, राइट, तो शेडो वुड बी इन द वेस्ट सॉरी। तो अगर दोपहर के 12 बजे से पहले का पूछा गया है टाइम, तो शेडो विल बी इन द वेस्ट। दोपहर के 12 बजे के बाद का पूछा गया तो शेडो विल बी इन द ईस्ट। एंड अगर 12 बजे का पूछा गया तो हाइपोथेटिकली वी विल एज्यूम कि वर्टिकल होता है, तो देर विल बी नो शेडो। ठीक है, क्लियर है। बिफोर 12 है तो शेडो वेस्ट में होगी क्योंकि सन ईस्ट में होता है। आफ्टर 12 सन वेस्ट में चला जाता है तो शेडो ईस्ट में होगी। ठीक है, एंड एट 12 नून एग्जैक्टली सन विल बी ओवरहेड, तो नो शेडो। ठीक है, ये हमने एज्यूम करना है। वन मॉर्निंग, क्लियर बताया, मॉर्निंग में आफ्टर सनराइज गोपाल वॉज फेसिंग अ पोल। ये गोपाल है, ये पोल की तरफ देख रहा था। ठीक है, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो इस पोल की शेडो जो है वो इधर है। ठीक है, क्योंकि गोपाल का राइट इधर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस डायरेक्शन वुड बी द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और अगर ये वेस्ट है तो आप इसको जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, ये वेस्ट है और गोपाल इस तरफ देख रहा है, राइट। गोपाल की फेसिंग पूछा आपसे, तो अगर ये वेस्ट है, ठीक है, तो गोपाल का फेस किस तरफ होगा आप देख लीजिए, वेस्ट के लेफ्ट साइड में। तो वेस्ट के लेफ्ट साइड में इज साउथ, राइट। सो गोपाल इज फेसिंग साउथ। समझ क्लियर है ना। ये पोल की जो, ये गोपाल है, ये इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे एक पोल है और पोल की शेडो गोपाल के राइट साइड में है। मॉर्निंग है तो राइट मतलब जो शेडो होगी विल बी इन द वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इसका मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, राइट। तो गोपाल का फेस इज टुवर्ड्स साउथ। कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर इसका रिवर्स हो जाएगा, वेस्ट ईस्ट तो साउथ नॉर्थ, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होनी है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको तो वेस्ट ले लिया लेकिन इसको फिर से नॉर्थ और साउथ लेते हैं, इसको ईस्ट ले लेते हैं, आंसर लिखाते हैं नॉर्थ। ठीक है, नहीं, अगर ये वेस्ट है तो दिस डायरेक्शन विल बी साउथ। ऑलवेज रिमेंबर। तो गोपाल किस तरफ फेस कर रहा है, टुवर्ड्स साउथ। यही बस इतना सा ही कंफ्यूजन होता है रीजनिंग में। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है, खासकर डायरेक्शन में बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देन कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कोड दिए होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल से ही समझ में आएगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस को कवर शो करने के लिए कोड दिए होते हैं और उनके बेस पे आपको एक फाइनल आंसर बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, P प्लस क्यू का मतलब है P इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q। P रेज टू Q का मतलब होता है P इज 2 मीटर साउथ टू Q। इसको देख लो, आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा A माइनस बी। अब A माइनस बी का मतलब क्या है, देखो P माइनस क्यू, P इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ Q। P A इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ B। ठीक है, A B से 2 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, ये B है, B से A मीटर। नेक्स्ट है B रेज टू पावर C। तो P रेज टू Q का मतलब क्या है, P इज 2 मीटर साउथ ऑफ Q, मतलब B इज 2 मीटर साउथ ऑफ C। ये C है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है।
थर्ड पार्ट है सी एंड डी। ठीक है, तो पी एंड क्यू का मतलब क्या है? पी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। तो सी एंड डी का मतलब क्या हुआ? सी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ डी, 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है डी प्लस ई, राइट। अच्छा, डी प्लस ई का मतलब है P is 2 मीटर ईस्ट ऑफ Q, मतलब D is 2 मीटर ईस्ट ऑफ E। D is 2 मीटर ईस्ट ऑफ E। ये जो D है ये E से 2 मीटर ईस्ट है, राइट। यस, ठीक है। और साथ में आपको एक और दिया है F प्लस B। प्लस का मतलब क्या है? F is 2 मीटर ईस्ट ऑफ B। F is 2 मीटर ईस्ट ऑफ B। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है बी और डी के बीच के डिस्टेंस। सो बी और डी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर। तो बी डी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, डायरेक्ट पाइथागोरस है। बी डी स्क्वेयर इक्वल टू 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। बी डी स्क्वेयर इक्वल टू 4 + 16 20। ठीक है, बी डी इक्वल टू √20। बी डी इक्वल टू 4 × 5 √। बी डी इक्वल टू 2 √5, जो भी आपका इसमें दिया है मीटर। ठीक है, तो बी और बी डी के बीच के डिस्टेंस इज 2 √5 मीटर्स। ये वाला डायग्राम बनाना फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो को पॉज करके भी दोबारा देख सकते हैं। आपसे पूछा, देखिए ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है P A is 2 मीटर वेस्ट ऑफ B। A is 2 मीटर वेस्ट ऑफ B। A B से 2 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, साथ में लिखते रहिए। B रेज टू C का मतलब है B is 2 मीटर साउथ ऑफ C। B is 2 मीटर साउथ ऑफ C। ये C है तो C के साउथ में भी हो गया 2 मीटर। C एंड D का मतलब है C is 4 मीटर ईस्ट ऑफ D। ठीक है, देन D प्लस E का मतलब क्या है? D इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ E। ठीक है, ये 4 था, ये 2 है, ये 2 है, और आपको एक एंड में दिया F प्लस B। ठीक है, इसका मतलब क्या है? F इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ B। F इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ B। तो ये आपका बन गया डायग्राम। आपसे B और D के बीच के डिस्टेंस पूछिए। दिस इज 2 + 2 4 मीटर है, क्लियर, ये 2 मीटर है। तो आपसे इसकी अगर डायरेक्शन पूछिए तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर वुड बी 2 √5 मीटर्स। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप अराउंड 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्शन पजल। इसमें क्या है कि रो में अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन दी होगी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको पजल बनाना पड़ेगा और उसके बेस पे आपको आंसर सॉल्व करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कभी कभी एक आधी वेग स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी इज 50 मीटर, बिटवीन क्यू एंड आर इज 40 मीटर। ठीक है, क्यू इज वेस्ट ऑफ आर। तो सबसे पहले डायरेक्शन को हमें देख लेना है। ठीक है, क्यू इज वेस्ट ऑफ आर।
ठीक है, ये R है, ये Q है, और ये, ठीक है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपको अगर कंफ्यूजन होता हो बार बार, तो आप यहाँ पे शुरू में यहाँ पे ऊपर एक बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और Q एंड R के बीच की डिस्टेंस इज 40 मीटर। ठीक है, आगे लिखा है Q इज वेस्ट ऑफ R एंड विच इज ईस्ट ऑफ N टू 70 मीटर। अब R जो है N के ईस्ट में है, N का ईस्ट हो गया ये R, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस 70 मीटर है, तो N और Q के बीच का डिस्टेंस इज 30 मीटर। क्लियर है? P इज टू द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ Q। ठीक है, अब P का डायरेक्शन क्लियर नहीं दिया है, या तो वेस्ट हो सकता है, या नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, या नॉर्थ हो सकता है Q से। ठीक है, इफ Q इज टू द साउथ ऑफ P, ठीक है, अब बहुत क्लियर है, Q जो है P के साउथ में है। ठीक है, इफ P इज टू द साउथ ऑफ, इफ Q इज टू द साउथ ऑफ P, Q जो है P के साउथ में, अब ये साउथ डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? आपको N और P के बीच की डिस्टेंस जो है वो दी हुई है स्टार्टिंग में, ये 50 मीटर से, ये 30 मीटर से, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, अगेन पाइथागोरस, NP स्क्वायर इज इक्वल टू NQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। NP स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, NQ स्क्वायर इज 30 स्क्वायर, PQ स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 900, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, PQ इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्लियर है, 40 मीटर्स आ गया। तो ये देखो, P इज टू द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ टू Q। Q के वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में है Q के, तो ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो। इफ Q इज टू द साउथ ऑफ P, क्लियर बता दिया आपको कि Q जो है P के साउथ में है। ठीक है, तो NP की डिस्टेंस आपको दी हुई है, NQ की डिस्टेंस आपने निकाल ली है, क्योंकि NR 70 मीटर है और QR 40 मीटर्स है, तो NQ विल बी 30 मीटर। तो ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो तो। ठीक है, तो रीजनिंग इज विजुअलाइजेशन अगेन। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपका पजल बेस्ड है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन बेस्ड है। ठीक है, ये आपका वो सिंबल बेस्ड है। ठीक है, ये वाला आपका शेडो बेस्ड है, और ये आपका जो सिंपल डायरेक्शन बेस्ड है। ठीक है, एंगल और उसके बेस्ड है। डिस्टेंस और डायरेक्शन देखो इसमें दोनों कुछ है। तो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप इसके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे लगता है कि वीडियोस देख के छोड़ देते हैं, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अभी तक 10 वीडियोस आ चुके हैं, और 10 वीडियोस में अराउंड मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और 50 क्वेश्चन करने के लिए दे चुका हूँ। अगर आप ये 50-50 100 क्वेश्चन कवर कर लो तो मोस्टली ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।